हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे स्टूडेंट आप सभी लोग बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग मेरे प्यारे स्टूडेंट यूपी बोर्ड, ठीक है, यूपी बोर्ड का सिलेबस देखने वाले हैं 12th क्लास का। ठीक है, 12th क्लास का बात करेंगे यूपी बोर्ड का स्पेशल। तो आप लोग ध्यान रखना, अपना पढ़ाई स्टार्ट कर दिए होंगे और अपना पढ़ाई स्टार्ट कर दिए हैं, लेकिन आपको अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि कौन कौन से सिलेबस, ठीक है, सिलेबस में आपका टॉपिक को रखा गया है, ठीक, और कितने नंबर का आपका पेपर होने वाला है। पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे हमारे वीडियो में। ठीक है, तो वीडियो में बने रहना। और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो पेपर आप लोग का बता दूं 70 अंक का होता है और 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है। तो ध्यान रखना, 70 नंबर का आपका पेपर होगा और 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है। तो आपको एग्जाम देना है सिर्फ 70 का, और 30 नंबर आपको आसानी से 30 में 28 आसानी से आपके स्कूलों में दे दिया जाता है। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पास, इसको देखो, यूपी बोर्ड का जो सिलेबस है इसको यूनिट वाइज बांटा गया है। तो पहला यूनिट है, फर्स्ट यूनिट है स्थिर विद्युती। मतलब क्या होता है, इसमें 8 नंबर का आने वाला है। ठीक, कौन कौन से चैप्टर होते हैं आगे देखेंगे, लेकिन उसके बाद दूसरा यूनिट है धारा विद्युत। इसमें 7 नंबर का आता है, और धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व, तो इससे 8 नंबर। और उसके बाद है आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धारा, इससे भी 8 नंबर। और वैद्युत चुंबकीय तरंगे, इससे 4 नंबर। टोटल आपका 5 यूनिट से आपका कितना नंबर आ रहा है, यहाँ पास देख सकते हैं 35 नंबर आएगा। कितना नंबर, 35 नंबर। ये पूरा ध्यान रखना खंड ए के अंतर्गत आता है। ठीक है, खंड ए के अंतर्गत आता है। उसके बाद आगे बात करते हैं खंड ब। क्या है, खंड ब। खंड ब के अंतर्गत, या ख बोल सकते इसी को, इसके अंतर्गत फिर से आपका प्रकाशिकी, ये यूनिट नंबर आगे आप बढ़ा सकते हो, 6 बोल सकते हो, लेकिन आपके सिलेबस में 1 2 3 दिया है तो ऐसे ही बोल सकते हो। ठीक है, तो फिर से आपका प्रकाशिकी से ध्यान रखना, जो दूसरा बुक चालू हो जाएगा, इससे आपका 13 नंबर का आने वाला है। ठीक, द्रव्य और द्वैत प्रकृति से आपका 6 नंबर का आने वाला है। परमाणु तथा नाभिक से आपका 8 नंबर का आने वाला है, और इलेक्ट्रॉनिक युक्तिय से आपका 8 नंबर आने वाला है। ये तो रहा आपका सिलेबस। ठीक है, अब ये यूनिट वाइज दिया है। ठीक, आपको ध्यान रखना, जो यहाँ पास पैटर्न दिया है ये आपको ध्यान रखना यूनिट वाइज दिया है, लेकिन मैं आपको ध्यान रखना नीचे आपको सिलेबस बता रहा हूँ। ठीक है, कौन कौन से चैप्टर आपके यूनिट नंबर 1 में है, 2 में है, ऐसे करके। ठीक है, तो ध्यान से देखना, यूनिट नंबर 1 में आपका मेरे प्यारे स्टूडेंट चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 को शामिल किया गया है। ठीक है, जिसमें ये सिलेबस आपका ध्यान रखना पूरा यहाँ तक, यहाँ तक बता देता हूँ। ये परावैद्युत, ठीक है, ये यहाँ ध्यान रखना, वैद्युत विभव दिख रहा है, ये वाला टॉपिक मेरे प्यारे स्टूडेंट, वैद्युत विभव वाला ध्यान रखना, सेकंड चैप्टर में आ जाता है, और ऊपर जितने भी है ये चैप्टर नंबर 1 में आ जाता है। ठीक है भाई, तो आपके सिलेबस में जो जो टॉपिक है उसी टॉपिक को आपको पढ़ना है, इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है, पहले बता रहे हैं, क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग ही ध्यान रखना आपका पेपर में पूछा जाएगा। ठीक है, मैं पैटर्न नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। इकाई नंबर 2 धारा विद्युत, इसमें स्पेशल चैप्टर नंबर 3 को शामिल किया गया है। चैप्टर नंबर 3 में ध्यान रखना, जो जो टॉपिक आपको दिख रहे हैं इसी टॉपिक को आपको आराम से कवर करना है, और मैं इस पर पूरा एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, तो आप सभी बच्चे अगर इंटरेस्टेड है तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना, सर हमें एमसीक्यू क्वेश्चन आप सीरीज कराइए करके। ठीक है, तो मैं बिल्कुल कराऊंगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। ठीक, आगे यूनिट नंबर 3 का बात करते हैं। यूनिट नंबर 3 क्या है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा क्या है सर, चुंबकत्व। ठीक है, इस चैप्टर से ध्यान रखना आपका कौन कौन से चैप्टर आता है, तो चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 को शामिल किया गया है। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 4 और 5 आपको अच्छे से तैयार करके जाना है मेरे प्यारे स्टूडेंट। आपका आसानी से इसमें कितना नंबर आएगा आप देख सकते हैं, यहाँ पास लिखा है। और ठीक, यूनिट नंबर 4 में आपका चैप्टर नंबर आपका 6 आएगा, और चैप्टर नंबर कितना आएगा, 7। इस तरह से आपका सिलेबस को डिजाइन किया गया है, जो कि बहुत सरल चैप्टर है ये। ठीक, और यूनिट नंबर जो आपका 5 दिख रहा है, यूनिट नंबर कौन सा है, 5। यूनिट नंबर 5 में आपका सिर्फ चैप्टर नंबर 8 को रखा गया है। चैप्टर नंबर 8, जिसमें आपको विस्थापन धारा की आवश्यकता, ये सभी टॉपिक आपको अच्छे से
करना है, ठीक है। और अक्सर हमेशा आपका दृश्य किरणों वाले से क्वेश्चन बनता है भाई, ठीक है। इसका उत्पादन कैसे हुआ, इसका खोज किसने किया, ये सब क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। आगे प्रकाश की मतलब याद रखना, ये आपका फिजिक्स का बहुत बड़ा चैप्टर है और आपका इससे 13 अंक आने वाला है और उसमें 2 चैप्टर को शामिल किया गया है। चैप्टर नंबर 9 का 5 पार्ट होता है और चैप्टर नंबर 10 जिसको बोलते हैं तरंग प्रकाश की, ठीक है। चैप्टर नंबर 10 को याद रखना भाई, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 10 यहां से आपका स्टार्ट हो जाता है, हाइगेन सिद्धांत वाला है ना, यहां से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे यूनिट नंबर 2 बोल सकते हो भाई, खंड ब का यूनिट नंबर 2 है जिसमें द्रव्य तथा विकिरणों की द्वैत प्रकृति, इसमें स्पेशल चैप्टर नंबर 11 को ही बस शामिल किया गया है, ठीक है। और यूनिट नंबर 3 ये चैप्टर नंबर स्पेशल 12 और चैप्टर नंबर 13 को ही ध्यान रखना इंडिकेट करता है, जिसमें बहुत सरल सरल आपके टॉपिक है जो आपके बोर्ड एग्जाम में आसानी से बन जाता है भाई, ठीक। और लास्ट का यूनिट 4 इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां, ठीक है। इसमें ध्यान रखना आपको जो टॉपिक दिख रहा है केवल उन्हीं टॉपिक को पढ़ना है, इसके अलावा आपको और कोई बाहरी टॉपिक को आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और हमेशा याद रखना एनसीईआरटी सिलेबस को देखते हुए ये आपका सिलेबस को डिजाइन किया गया है, ठीक है भाई। तो आप इस तरह से आप सिलेबस को कंप्लीट करेंगे और हम आप लोग के लिए एमसीक्यू क्वेश्चन कराएंगे बहुत जल्द वीडियो में, ठीक है भाई। आप बने रहना और साथ साथ हमारे चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब आज ही कर देना, ठीक है भाई। आगे ध्यान देना मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये तो प्रयोजना वाला है, जब आपका प्रैक्टिकल होगा स्कूल में तब, ठीक है, तब का बात है, तो अभी उसको नहीं देखते, बाद में देखेंगे। तो आपको मोटा तौर पर सीखने को मिला 30 नंबर का आपका ध्यान रखना प्रैक्टिकल का एग्जाम होगा, क्या होगा, प्रैक्टिकल एग्जाम। और 70 का आपका ध्यान रखना मेन एग्जाम होगा, क्या है, मेन एग्जाम, ठीक है। तो क्या आप सभी बच्चे तैयार हैं? हम लोग एमसीक्यू सीरीज चलाने वाले हैं यूपी बोर्ड का एमसीक्यू सीरीज चलाने वाले हैं, तो आप सभी बच्चे वीडियो में बने रहना ऐसे ही। और अगर चैनल में नए हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और प्लीज आप सभी बच्चे यूपी बोर्ड के जितने भी हैं ज्यादा से ज्यादा वीडियो में कमेंट करना, सर आप एमसीक्यू सीरीज चलाइए सभी सब्जेक्ट करके, तो हम आप सभी बच्चों के लिए एमसीक्यू सीरीज लेकर आएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद जय भारत।